जी की रैंकिंग है, जैसे हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं जी, और जी की रैंकिंग जो होती है वो 7 होती है। जी की रैंकिंग कितनी होती है बेटा? 7। अगर जी की रैंकिंग 7 है तो हम इसको दो तीन तरीके से याद कर सकते हैं। पहला कि जी के बेस में 7 का अंक मौजूद है। जी के बेस में क्या मौजूद है? 7 का अंक मौजूद है। जी के बेस में क्या मौजूद है? 7 का अंक मौजूद है। लेकिन इससे आप इसको टेम्परेरी लर्निंग के रूप में याद कर सकते हैं, मतलब बहुत लंबे समय तक आप याद करना चाहे नहीं करना चाहे वो आपके ऊपर है, लेकिन मैंने कहा टेम्परेरी लर्निंग कराएंगे। तो टेम्परेरी लर्निंग का मकसद क्या है? टेम्परेरी लर्निंग का मकसद ये है कि G7 सबमिट होता है। G7 एक सबमिट होता है, एक सम्मेलन होता है। अब किसी ने ये पहली बार सुना है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कई बार सुना है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपके याद करने के लिए बात काफी है। G7 एक सबमिट होता है, एक सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन को सिर्फ इतना बोलकर याद नहीं करना, आपको आंख बंद करना है। आंख बंद करेंगे सभी की सभी, मैं आपकी नजरों के सामने हूं, मैं कैमरे से गायब नहीं हो रहा, आपके हेडफोन्स लगे हुए हैं, आपकी लीड लगी हुई है। प्लीज मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ी देर के लिए आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स रहिए और आंख बंद करके सोचिए G7 सबमिट। तो एक सम्मेलन है जिसका नाम है G7 सबमिट। आंखें बंद रहेंगी आपकी, आंखें बंद रखकर आप बेहतर इमेजिन कर सकते हैं। मैं कहूंगा ताजमहल देखिए वो भी दिखेगा, मैं कहूंगा कुतुब मीनार देखिए वो भी दिखेगा, जो मैं बोलूंगा वो दिखेगा, आपको वो चीजें याद रहेंगी, बेहतरी से आप उसको याद कर सकते हैं। आंखें बंद करके सोचिएगा, आपको G7 सबमिट में एक लेक्चर देना है। आपका बहुत मेहनत की, आपका फॉरेन सर्विसेज में सिलेक्शन हो गया, आंखें बंद रहेंगी, सुनते रहिए। आपका G7 सबमिट में जाने का मौका मिला। उस G7 सबमिट में आपको स्पीच देनी थी, वो स्पीच 7 मिनट की थी। कितने मिनट की थी? 7 को हाईलाइट कीजिएगा। G7 सबमिट में आपको एक स्पीच देनी है, वो स्पीच 7 मिनट की थी। उस 7 मिनट की स्पीच में आपको प्रतिनिधित्व किया गया था, आपको 7 देशों को मॉनिटर करना था, 7 देशों को रिप्रेजेंट आपने किया था, 7 देशों को मॉनिटर आप कर रहे थे। 7 मिनट की आपकी स्पीच थी और उस समिट में आपको टेबल नंबर दी गई थी 7। उस समिट में आपको टेबल नंबर दी गई थी 7। आपकी वो स्पीच बेहद सक्सेसफुल रही, आपका सिलेक्शन, आपकी स्पीच को बेस्ट अवार्ड दिया गया और 7 देशों ने लाइव कवरेज किया। जी कितना होता है? 7। आंखें खोल लीजिए, आंखें खोल लीजिए सारे। G7 हमने कुछ सेकंड दिए बस इसे। अगर वो फोटो आपने देख लिया, अगर वो फोटो आपने देख लिया, अपने माइंड में इमेजिन कर लिया, तो वो आपको याद रहने वाला है। इसलिए कहते हैं कि ऑडियो विजुअल सेट महत्वपूर्ण होते हैं। फिल्म में आपको इसलिए याद रहती है क्योंकि ऑडियो विजुअल और फीलिंग्स तीनों चीजें वहां पे साथ होती हैं। तो हमने ऑडियो वीडियो तो किया, फीलिंग्स मैंने उसमें जोड़ दी। क्या फीलिंग्स जोड़ी? मैंने कहा G7 और उस G7 को मैंने हाईलाइट किया, आपके माइंड में वो हाईलाइट हुआ। अगर आपने ईमानदारी से फोटो देख लिया तो आपको निश्चित रूप से याद है, आपने जी याद कर लिया, G7 होता है। आगे चलते हैं बेटा। G7 के बाद मैं कुछ रैंडम याद करा रहा हूं, सारे याद कराऊंगा वैसे तो। M13, इसको हम लिखते हैं 13, वैसे तो 13 होता है लेकिन मैं इसको लिख रहा हूं 13 क्योंकि हमारी भाषा में 13 शब्द का इस्तेमाल करते हैं और ये रिप्रेजेंट करता है मैं की तरह, मैं तेरा। अब ये बात हम बार बार बोलते हैं, इसमें इमेजिन करने की आवश्यकता नहीं है, हर एक व्यक्ति को याद है मैं तेरा हीरो, मैं तेरा भाई, मैं तेरा दुकानदार, मैं तेरा रिश्तेदार, मैं तेरा। M13 मैं होता है 13। तो जब M की रैंकिंग 13 होगी तो बेटा N होता है 14। ये दोनों आपको याद हो जाएंगे अभी की अभी, बस इसमें इमेजिन नहीं करना। क्यों नहीं करना? मैंने कहा ये भाषा का हिस्सा है, हमारी भाषा में ये शब्द शामिल है, तो उस भाषा के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि M की वैल्यू 13 होती है, N की वैल्यू 14 होती है। तो M 13 होता है, N 14 होता है, ठीक है। M 13 N 14 आप सभी को याद है, एक बार बोलिए G7, बोलिए G7 M 13 N 14, G7 M 13 N 14, G7 13 N 14, G7 M 13 N 14। ये आप सभी को याद है, G7 M 13 N 14। वेरी गुड बेटा, ज्यादा लोगों ने सुझाव देने शुरू कर दिए कि T20 भी हमें याद है। एक्सीलेंट। T20 तो सभी को याद होगा क्योंकि T20 के मैचेस चलते हैं और ये मैच ये इतना प्रमोट हो चुके हैं हम लोगों के बीच, इतना एडवर्टीजमेंट हम इसका देख चुके हैं T20 का कि हर व्यक्ति को याद है, छोटे से लेकर बड़े तक बच्चे को याद है कि टी की रैंकिंग 20 होती है, T20 होता है। हर बच्चा छोटा बड़ा सभी जानता है T20। इसमें कोई सीक्वेंस देखने की जरूरत ही नहीं है, ये भी आपको याद है। और हाँ, अगर T याद है तो आपको S भी याद है। M और N को पेयर में देखेगा, S और T को पेयर में देखेगा, M और N को पेयर में देखेगा, S और T को पेयर में देखेगा, ऐसा हमारे मस्तिष्क के साथ है। M और N को और S और T को दोनों को पेयर में देखेगा, तो ये आपको याद है। इसके लिए आपको एक स्टोरी बनाने की जरूरत नहीं है, बाकी में स्टोरी बनाएंगे और स्टोरी के मेथड से हम इसको समझेंगे। तो T20 भी आपको याद है, तो बोलिए S 19 T20 G7 M 13 N 14। बोलिए, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ G7 M, सोचो 13 N 14, 19 पर S, 20 पर T 20 T G7 13 M 14 पर N 20 S 19 T। इज इट क्लियर? इजोटी छोड़ दो बेटा, जो इजोटी पर अटके हुए हैं ये फुलिश मेथड है, जो CFILORUX पर अटके हुए हैं ये फुलिश मेथड है। ये कोई तरीका नहीं है याद करने का। आपको टीचर्स लॉलीपॉप पकड़ाते हैं, आपको बताते हैं, ये कहते हैं कि बेटा ये 5 होता है, ये 10 होता है, ये 15 होता है, ये 20 होता है और ये 25 होता है। यही बताया जाता है, ये 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25, ठीक है। तो ये कहते हैं कि आप 20 5 के पेयर में, 7 के पेयर में इसको याद कर लो, छोड़ दो। सिफ्लोरेक्स में 3 6 9 12 15 18 21 24, छोड़ दो बेटा, ऐसे नहीं होता। ऐसे तो आप टाइम वेस्ट करेंगे, कभी आप कुछ सोचेंगे, कभी आप कुछ सोचेंगे, ऐसे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि एक बेहतर तरीका नहीं है, बेहतर विकल्प नहीं है। इससे बेहतर है कि जो मैं तरीका बता रहा हूं आप प्लीज उस पर रहिए और बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। तो हमने याद किया, मैं यहां पे हटा देता हूं। जी हम लोगों ने याद कर लिया है, उसके बाद टी हम लोगों ने याद कर लिया, एस हम लोगों ने याद कर लिया, एम हम लोगों ने याद कर लिया और एन हम लोगों ने याद कर लिया, ठीक है। क्लियर हो गया? ये तो अपने को याद है। उसके बाद बेटा जे होता है 10, जे होता है 10, जे 10 होता है, जरा बोर्ड पर ध्यान दो बेटा, जे 10 होता है। जे 10 को आप लिख सकते हैं जियो। बताओ, ये जियो तो हमारे बीच इतना कॉमन है, इतना फैल चुका है कि ये निशान हमें एकदम से हमारे माइंड में छपा हुआ है, जियो। क्लियर है बेटा? जियो, सभी को ये बात क्लियर है कि जियो शब्द से हम बेहतर तरीके से जे और 10 का रिलेशन समझ पा रहे हैं। लेकिन खैर आपको कंफ्यूजन ना हो तो हम एक थोड़ा सा मजाकिया सेशन कर लेते हैं। 1 मिनट के अंदर आप आंखें बंद कीजिए या सुन लीजिए या आंख बंद कीजिए, इमेजिन कीजिए जैसा है, ठीक है। तो जैसा है आप जरा बोर्ड पर आ जाइए, ठीक है। आंखें बंद करके सोचिए, आपको एक सिम लेनी थी, जियो की सिम। जियो क्या लेनी थी बेटा? जियो की सिम चाहिए थी। जियो की सिम जब लॉन्च हुई थी तो बहुत भीड़ थी।
तो आप भी उस भीड़ में लाइन में लगे और करीब 10 घंटे आपने वेट किया। इमेजिन कीजिए, सोचिएगा, आंखें बंद कीजिए खोल के कि मैं जियो की सिम के लिए जबरदस्त भीड़ में लगा था और मैंने वहां पे 10 घंटे करीब वेट किया और मेरा फिर भी नंबर नहीं आया। मैं अगले दिन फिर लाइन में सुबह 10 बजे लगा। कितने बजे लगा? 10 बजे। 10 बजे लाइन में लगा, मैं काउंटर पर पहुंचा, मेरा नंबर आ गया। नंबर आके मुझे सिम इशू की गई। 10 रुपए की सिम थी, 10 रुपए की सिम में 10 GB डाटा था, 10 महीने का रिचार्ज था। जब मैं वहां से आ रहा था तो वो मेरी वो सिम गिर गई, मिसप्लेस हो गई, मुझे वो सिम नहीं मिल पाई। मुझे बड़ा गुस्सा आया अपने आप पर। मैं वापस लाइन में लगा, मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं लेके निकला था, मेरी वो सिम गिर गई है, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट नहीं सुनी गई। वहां आपकी हाथापाई हो गई, वहां आपका झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई, बुरा हाल हो गया, पिटाई हो गई, 10 थप्पड़ लग गए, 10 आपने लगा दिए। रैंडम कुछ भी, नॉनसेंस लेबल, नॉनसेंस चीजों पर ध्यान दीजिए, सेंसिबल चीजें याद होगी। तो वो सिम अल्टीमेटली आप नहीं मिल पाए। आप वहां से घर आए, आपकी माताजी ने पूछा क्या हुआ, ये फटे हाल क्यों है, क्या हो गया भाई, झगड़ा क्या हो गया? तो आपने बताया कि मेरा ऐसे ऐसे झगड़ा हो गया था और मैं जियो की सिम लेने गया था, गुम हो गई, नहीं मिल पाई मुझे। तो आपकी मदर ने एक थप्पड़ लगाया आपको और कहा कि ये सिम तो तेरे पापा रात को ले आए थे, हमसे पूछ लेता। फाइनली आपको जियो की सिम मिल गई, 10 GB डाटा मिल गया, 10 महीने का रिचार्ज मिल गया। J10 जियो। अगर आपने सोच लिया J10 जियो तो आई थिंक ये जियो याद हो गया। ये सीक्वेंस क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं, जियो से 10 याद हो जाएगा नो डाउट। टेम्परेरी लर्निंग रहेगी, टेम्परेरी मतलब कुछ दिन याद रहोगे और कुछ दिन बाद चीजों को भूल जाओगे। कुछ दिन याद रहो, कुछ दिन उसके बाद आप उसको भूल जाओगे। तो परमानेंट अगर आपको याद करना है परमानेंटली, तो परमानेंटली याद कैसे होगा? इसी तरीके से। इस सीक्वेंस को प्लीज जरूर फॉलो कीजिएगा। तो J10 हमने याद कर लिया, मैं J को सीक्वेंस से यहां से हटा देता हूं। उसके बाद हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट अल्फाबेट पर जाते हैं। I9, I9, इससे 2 याद करेंगे हम। I know you for 21 years। ये नो जैसा साउंड करता है, लिखता हूं I know you for 21 years। I know you for 21 years। इस लाइन को एक बार बोलिए और समझिए। I know you for 21 year, 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 I know you for 21 year। इसे 2-4 बार बोलिए, लेकिन हम इसको एक कहानी से जोड़ने वाले हैं। वो कहानी चाहे नॉनसेंस है या सेंसिबल है या कैसी भी कहानी है, हम उसको एक कहानी से जोड़ेंगे और उस कहानी को जोड़ने से ही चीजें हमें बड़ी क्लियर हो जाएगी। मैं कह रहा हूं घर में कोई बुजुर्ग है, बच्चे बेटा साथ बिठा दो, आप देखोगे चीजों को समझ आ रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से हम चीजों को बता रहे हैं। नॉनसेंस सिलेबल से, ये नॉनसेंस चीजें जो मैं बता रहा हूं, लेकिन हम अपने काम की चीजें याद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या कहा, जिस चीज में आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, खुशी अनुभव होगी, वही याद होगा। बाकी बोरिंग तरीके से पढ़ाऊं रटो 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 तो आप भूल जाएंगे ना बेटा, ठीक है? तो इसलिए हम बोर्ड पर ध्यान देते हैं। आई नो यू फॉर 21 ईयर, कि भाई मैं तुम्हें 21 सालों से जानता हूं। अब इसको हम एक कहानी के रूप में कैसे कर सकते हैं? तो थोड़ा सा आंख बंद करके सोचिए। आपका सिलेक्शन हो गया है, आपकी सैलरी पैकेज जॉब लग गया है, 90,000 की सैलरी या 9 लाख का पैकेज ईयरली आपको मिल रहा है। 9 लाख रुपए आप कमा रहे हैं, 9 लाख रुपए सरकारी पैकेज आपको मिल रहा है। बेटा आ जाओ ना, छोड़ दो ना, गधे लोगों को छोड़ दो, आप जरा बोर्ड पे ध्यान दो। 9 लाख का पैकेज आपको मिलता है। आपके बच्चे का बर्थडे आ रहा है 9 तारीख को, आपके बच्चे का बर्थडे 9 तारीख को। थोड़ा आंख बंद करके एक बार देख लिया करो प्लीज, मेरी थोड़ी रिक्वेस्ट मान लिया, थोड़ा सोच लिया करो, आपको अच्छा लगेगा, आपको याद हो जाएगा, तो आपको लगेगा कि हाँ भी फ्रूटफुल था। 54 मिनट से इतने बच्चे जुड़े हैं, अभी भी दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे लाइक करके जा रहे हो, बाद में उस वीडियो को देख लेंगे। आपके बच्चे का जन्मदिन 9 तारीख को है, तो 9 तारीख को बच्चों का बर्थडे आपने सेलिब्रेट किया है। 9,000 का खर्चा आपने रखा है कि 9,000 का हम खर्चा करेंगे और आपने वहां पे कुछ छोटे मोटे इंतजाम किए हैं। तो आप 9 बच्चों को लेके सोचिएगा, 9 बच्चों को लेके सेक्टर 9 के मॉल में गए। आपके नहीं होंगे 9 बच्चे, इकट्ठा किया अड़ोसी पड़ोसी के बच्चों को। 9 बच्चों को लेकर आप सेक्टर 9 के मॉल गए, 9 बजे का टाइम रखा, बच्चों को खूब खाना पीना खिलाया, खूब एंजॉय किया। सुबह के 9 से रात के 9 बज गए, वहां से वापस निकलने का टाइम हुआ। जब आप वहां से उस मॉल से निकल रहे थे, सोचिएगा आपके साथ 9 बच्चे हैं, आई नो यू, इस बात पर मैं आऊंगा। वहां से आप निकल रहे थे तो एक आइसक्रीम की वहां पे स्टॉल लगा हुआ था, बच्चों ने कहा आइसक्रीम खानी, तो आपने कहा चलिए आइसक्रीम खाते हैं। वहां पर एक व्यक्ति खड़ा था, उसके 9 बच्चे थे, यानी 9 बच्चे आपके साथ थे, 9 बच्चे उसके साथ थे। आपकी क्यूरियोसिटी जागी, आपने उससे बातचीत की, तो उसने कहा, क्या कहा कि भाई हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, हमारी रिश्तेदारी निकल गई, जान पहचान निकल गई। आपके शब्द निकला आई नो यू फॉर 21 ईयर। आपके मुंह से क्या शब्द निकला? आपके मुंह से शब्द निकला आई नो यू फॉर 21 ईयर। हम दोनों एक दूसरे को 21 साल से जानते हैं, बचपन के दोस्त हैं, लंगोटिया यार हैं। तो आपकी जान पहचान होगी। 9 बच्चे आपके पास थे, उसके पास थे 18, 2 आप लोग थे, 20 एक आइसक्रीम वाला था। 21 जनों का समूह था। कितने जनों का समूह था? 21 जनों का समूह था। आई नो यू फॉर 21 ईयर। तो आई नो और यू 21 प्लीज याद रखिए। आई नो और यू 21, आई नो और यू 21, आई नो और यू 21। आई होप ये आपको याद रहेगा। द्वारका हारकेपुरम सेक्टर 9 से है बच्चा, हाँ बेटा आप उसको भी याद रख सकते हैं। आपके पास बहुत सारी चीजें हैं याद रखने को। तो हमने यू याद किया, हमने आई भी याद कर लिया। तो जी कितना होता है? 7। आई 9, यू 21, टी 20, एस 19, 14 पर एन, 13 पर एम, 7 पर जी, 9 पर आई, 21 पर यू। याद हो रहा है? हो रहा नहीं हो रहा? 21 पर यू, 19 पर एस, 20 पर टी। रिकॉल कीजिए जो मैं आपको बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, वो आप रिकॉल कीजिएगा, ठीक है? चलिए अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं और नेक्स्ट अपने पास जो है उस पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट हम अगले पर चलते हैं। बोर्ड पर ध्यान देना। बैकवर्ड रैंकिंग, फॉरवर्ड रैंकिंग है, जो भी रैंकिंग है, अभी हम ऊपर वाली रैंकिंग पढ़ रहे हैं, है ना? ऊपर वाली रैंकिंग पढ़ रहे हैं। तो जरा बोर्ड पे ध्यान देना। यहां पे हम आते हैं एच पर। एच होता है 8। कैसे याद करें? शेप मेथड से। शेप मेथड ऊपर से बंद कर दो और नीचे से बंद कर दो, ये होते हैं 8 8 8।
रिप्रेजेंट करेगा। हाइट, हाइट, हाइट। अब एच से शब्द आता है हाइट, हाइट। क्यों, कैसे हमने किया भाई, एच होता है 8 और इसके आगे आप ये रख दो तो ये बन जाता है हाइट। ये क्या बन जाता है भाई, हाइट। ये देखो हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट, हाइट। अब एक एच की जब मैं बात करता हूं, बात पर जरा गौर फरमाइएगा कि जो एच की आकृति होती है वो एक सीढ़ी नुमा, गेट नुमा आकृति होती है। गेट नुमा, गेट नुमा आकृति है। इसके नीचे आने जाने का रास्ता है, द्वार है। देखो एच जैसे बॉलीवुड का गेट है, या तो आपने एक इस एच अक्षर से लगा हुआ है, आपके बेटे का नाम है या घर वालों का नाम है या जो भी हो, ठीक है। एच जो आकृति है, तो एच आकृति से 8 को कैसे रिलेट कर सकते हैं, मैं आपके सुझाव भी बोर्ड पर दे रहा हूं। आप अगर कुछ बताना चाहते हैं ना तो मुझे वो भी बताइएगा। आप अगर कुछ बताना चाहते हैं तो मुझे वो भी बताइएगा कि सर आप इसको ऐसे याद करा सकते हैं। बहुत सारी चीजें, क्योंकि आप इन चीजों में तो बहुत एडवांस हो, बहुत आगे हो। इमेजिन करना, इसलिए कहते हैं कि ग्रुप डिस्कशन का हमेशा बहुत जबरदस्त फायदा होता है, ठीक है। हेट, हेट पर भी आ जाते हैं। हेट आपने कहा कि हेट है, शब्द तो बहुत सारे हैं, जैसे शब्द हाइट, हेट, हॉर्स, हाउस, ये सारे हैं। लेकिन इन शब्दों का यूज कैसे करना है, मेन बात तो है ना कि इन शब्दों का यूज कैसे करना है। तो इन शब्दों के यूज की हम बात करें कि शब्दों का यूज करना तो कैसे करना है। एक सेकंड होल्ड करना। आपने एक गेट बनाना है, इस गेट को बनाने के लिए आपने 8 लाख का खर्चा किया। कितने लाख का खर्चा किया, 8 लाख का। जैसे हम कहते हैं ना NH8, NH8 नेशनल हाईवे 8। अब नेशनल हाईवे 8 पे कोई स्टोरी बना लो, स्टोरी बनाना चाहो तो उस पर बताओ कि 8 दोस्त, सोचिएगा 8 दोस्त मिलकर, 8 दोस्त मिलकर आप NH8 पर घूमने गए। कितने दोस्त मिलकर, 8 दोस्त। 8 दोस्त मिलकर आप NH8 पर घूमने गए, 8 दोस्त मिलकर NH8 पर घूमने, NH8 ढाबा, NH8 ढाबा। लेकिन प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी, 1500 के पुराने नोट बंद हो जाएंगे और वहां से आप निकल गए। तो वो जो घटना है NH8 पर रात के 8 बजे नोटबंदी हो जाना, आपके वहां पर ना वो नोटबंदी हो जाना और आपके पैसों का नहीं चलना, तो वो आप याद रख सकते हैं NH8। H8 हाइट, हेट, NH8, NH8 से भी आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। H आपको याद है H8, H8, NH8, H8, बोलिए बेटा H8, G 7, J 10, S 19, T 20, 14, N 13, M। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, समझ गए, ओके। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं K। K होता है 11। वैसे तो शेप मेथड ये कहती है कि 11 का एक डंडा यहां से तोड़ दो, आधा यहां लगा दो, आधा यहां लगा दो, आधा यहां लगा दो, आधा यहां लगा दो, क्या बन जाएगा, शेप मेथड है। और कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे लोगों की हालत महिलाओं जैसी होती है जो गली में बैठ के चुगली करती हैं, घर में कोई इज्जत नहीं तो बाहर अपनी भड़ास निकाल लेती है। कोई दिक्कत नहीं है, क्यों टेंशन ले रहे हो, मुझे ऐसे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मालामाल वीकली में था ना डायलॉग, हाथी चले मस्त चाल, कुत्ते भोके हजार, तो भोकने तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद भी, आप 200 सवा 200 लोग कनेक्टेड हो, आराम से बैठे हो, पढ़ रहे हो चीजों को, ठीक है। तो मैं इसको याद करता हूं, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब। भाई एक टीम है जो क्रिकेट में रुचि रखते हैं, वो तो याद ही कर रख रहे हैं। जिनको क्रिकेट में रुचि नहीं है तो आज पहली बार सुन लो कि पहली बार कोई टीम का नाम आपने सुना, किंग्स 11 पंजाब, ठीक है। कोलकाता, पूरी रात भी पढ़ा सकता हूं, हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करूं। नाइट राइडर के साथ मैच था। आओ बेटा इस पर एक स्टोरी बना देता हूं, मैं क्लास में यही सुनाता हूं करके, आंखें बंद करके, ठीक है। इमेजिन L12 होता है बेटा, L होता है 12, 12 L12। अब इसमें बहुत सारी चीजें आपके मन में कि सर लव शब्द 12 होता है, लॉयन 12 है, लॉयल 12 है, चीजें तो बहुत सारी हैं एल से याद करने की। लेकिन कैसे हम इसको बताएं कि एल की रैंक 12 है, तो अपने दिमाग में कैसे सेट करें भाई, अपने दिमाग में तो सेट करना है। उस दिमाग में हम कैसे सेट करें, तो जैसे डॉग की ब्रीड लेब्रा, ठीक है, डॉग की ब्रीड है, हो सकता है। लेकिन हम यहां बात करते हैं तो एक जगह का नाम है, या ना हो या हो, L12 या L12, L12 या L12, L12 या L12। इस L12 या L, कोई पेन कॉपी पेंसिल मैंने कहा हाथ में लो, आज की क्लास में आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सुन ही लो, सुन के हो रहा है ना। तो चलिए M13, 14 पर N, 19 पर S, 7 पर G, 21 पर U, 9 पर I, 13 पर M, 12 पर L, 11 पर K, 9 पर I, H, 8। ये सब आपको याद आ रहे हैं, याद आ रहे हैं, याद आ रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहा है, समझ पा रहे हैं सारे के सारे। बेटा मैं सभी को बता दूं, मैं डेली ही लाइव आता हूँ, डेली लाइव आता हूँ, ठीक है, यही टाइम होता है अपना, और डेली हम लाइव आ रहे हैं, ठीक है। वीडियो पड़ा रहेगा बेटा, वीडियो जा रहा है। तो L12। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, ये 2-3 अक्षर बचे शुरू के, आपको याद, आखिर के आपको याद, देखो सारे याद हो रहे हैं। एक टेस्ट लूंगा छोटा सा और उस टेस्ट से फिर कंक्लूड करेंगे और कल हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन प्लीज अभी बीच में मत जाइए, वैसे ज़्यादातर लाइक करके जा रहे हैं, मतलब ये बाद में आप उसको देख सकते हैं वीडियो, ये वीडियो रहने वाली वीडियो जा रही बेटा। मैं भी आप लोगों का बहुत बड़ा फैन हूँ बेटा, आप है तो मैं हूँ, आप नहीं है तो मैं नहीं हूँ, तो आप लोगों का फैन क्या, आप लोगों से ही तो सब कुछ है। P16, P16 को कैसे याद करें भाई, P16, 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 P16। अब P16 जब हमें याद करना है तो P से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में है, उन बहुत सारी चीजों को हम P से जोड़ सकते हैं, P6 कर सकते हैं।
पी पाकिस्तान, पी पंजाब, पी पठानकोट, ठीक है, पी से हम उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। पीपी किट 16,000 की, 1600 की पीपी किट, जैसे आजकल कोरोना है, पीपी, पीपी, ठीक है, पीपी से हम इसको याद कर सकते हैं। तो बेटा कमेंट स्पीड से जा रहे हैं, मैं सभी का नहीं पढ़ सकता, ठीक है। पीपी किट से हम इसको याद कर सकते हैं, कोई पेरेंट्स 16, प्रूडेंस कोचिंग, प्रूडेंस, अभी जो प्रूडेंस कोचिंग मान लीजिए 16,000 फीस है, प्रूडेंस कोचिंग 16,000, कोई बेटा कुछ भी, कोई कुछ नहीं लिखेगा, आप बस सुनिए, कोई नोट्स वोट्स नहीं है, जो नोट मांग रहे हैं वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पंजाब में 16 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये रॉयल बता रहा है, पेन 16, पी के 16, ठीक है, आप उससे भी कर सकते हैं, पी के सोजा, पी के सोजा 16, पी के सोलिया, पी के सोलिया, पी के